जीवन सांसें और मुस्कान, तुमने दिया है सब कुछ मुझको। जीवन सांसें और मुस्कान, एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। हम अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 28 फरवरी 1988। तो आज विशेष मुरली मंथन में हम समझेंगे कि डबल विदेशी बाबा किसे कहते हैं, और बाबा ने विशेष मुरली के अंदर डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चे जो बने उनकी कई विशेषताएं सुनाई है। तो देखो, जैसे एक है हमारा अपना वतन परम धाम, और परम धाम छोड़ करके जो आत्माएं नीचे इस साकार सृष्टि पर आई है, तो हम हो गए विदेशी। कहाँ से आए हम? परम धाम से। अब यहाँ साकार सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए। तो
विदेशी हो गए, लेकिन जो इस भारत भूमि पर भी नहीं है, भारत से भी बाहर और कंट्रीज में जिनका जन्म हुआ सेवार्थ, तो उन्हों को बाबा डबल विदेशी कहते। और इतना कई प्रकार के पर्दे जो बाबा कहते, जाति धर्म भाषा, उनके पीछे छिप गए, लेकिन फिर भी बाबा को उन्होंने पहचान लिया, बाबा के बन गए। तो ऐसे विशेष महान आत्माओं की कई विशेषता आज बाबा गिना रहे हैं। तो हम सभी वो विशेषताओं को देखेंगे, समझेंगे और अपने अंदर भी उनको लाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो इसमें विशेष बाबा ने समझाया, भाग्य विधाता कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम पर हम सर्व का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य बनाने आए। तो बाबा बच्चों का भाग्य देखकर बहुत खुश हो रहे कि करोड़ों आत्माएं धरती पर है, लेकिन कुछ एक ये जो आत्माएं बाप के बच्चे बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, तो ये भी इनका श्रेष्ठ भाग्य है कि इतने आत्माओं को छोड़ के यह ब्राह्मण बने हैं और भगवान से रोज सुनते हैं। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य इनों का। लेकिन बाबा ने फिर समझाया, सब भाग्यवान है ही, श्रेष्ठ भाग्यवान, परंतु सब है नंबरवार। तो बाबा बच्चों का जैसे संकल्प दिल के क्या है समझ रहे थे, सुन रहे थे। भगवान को ही हर एक के मन की भाषा समझ में आती, किसका मन क्या सोच रहा है। वाणी के शक्ति से भी बाबा ने समझा सूक्ष्म शक्ति कौन सी होती है। संकल्प की शक्ति सूक्ष्म भी और अति तीव्र गति से एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो बाबा से, परमात्मा बाप से भी हमें रूह रिहान करनी है। तो संकल्प की भाषा जो बाबा जल्दी समझ जाते, जो कोई और इतना समझ नहीं सकता, हमारे मन की भाषा। और बाबा से हम रूह रिहान करते, लेकिन फिर परमात्मा से जब हम रूह रिहान करते हैं, तो रूह रिहान में रेस्पॉन्ड में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, ये भी समझ में आना अति आवश्यक होता है। और इसके लिए फिर बुद्धि ऐसी पवित्र हो, शुद्ध हो, पारस हो और स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, तब हम जो रूह रिहान करेंगे परमात्मा से। बाबा परमात्मा तो हमारी सारी मन की भाषा समझता है, मन की बातें जान जाता है, लेकिन उनके दिल की बातें, उनका रिस्पॉन्ड हमें समझना है। तो अपनी बुद्धि को ऐसे हमें बनाना ही होगा। तो श्रेष्ठ संकल्प जो भी क्या सोच रहे थे, बाबा के पास तो सबके पहुंचते ही हैं। तो बाबा ने जैसे बच्चों के कि बाबा में संतुष्ट रहूंगा, सदा खुश रहूंगा, निर्विघ्न रहूंगा, बाप समान बन के ही दिखाऊंगा। तो ऐसे ऐसे संकल्प बाबा के पास बच्चों के पहुंच ही गए। तो इसके लिए बाबा ने खास मुबारक दी कि आपने इतने अच्छे अच्छे संकल्प किए। लेकिन फिर बाबा अंडरलाइन कराते कि बच्चे ये संकल्प जो कि ऐसे नहीं जब तक बाबा के सन्मुख बैठे हो तब तक ही रहे, लेकिन ये सदा ये संकल्प जो लिए है, बाबा कहते हो अमर संकल्प हो, अखंड हो, अटल हो, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करो, ये है श्रेष्ठता। तो संकल्प में ये दृढ़ता हो, श्रेष्ठता हो, तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता श्रेष्ठता हो, तो ये बाबा चाहते हैं। फिर बाबा ने बच्चों की विशाल दिल देखकर विशालता का वरदान दिया है हर बात में। जो बाबा ने कहा कि सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, विशाल भव का सदा वरदान वरदाता बाबा ने दिया। तो विशाल दिल माना क्या, बेहद को याद रख करके हर कर्म करते रहे। मैं मेरा से मुक्त, हद की आकर्षणों से मुक्त, बेहद में रहेंगे तो विशाल दिल कहेंगे। बेहद को स्मृति में रखना, हम एक घर के कल्याणकारी आत्मा ये नहीं, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, तो उसको कहेंगे बेहद की दिल, विशाल दिल। तो बाबा कहते कि ऐसे हद की आकर्षण जिसे आकर्षित नहीं करती, बेहद में रहते, वो तो है ही फिर फरिश्ता, वो है ही कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त। लेकिन सिर्फ सेवार्थ इस धरती पर हम ये जैसे दादिया, तो ये कर्मातीत की बाबा डेफिनेशन हर एक को समझाना चाहते
कि सर्व प्रकार की हद की बातें, स्वभाव, संस्कार, इन सर्व से न्यारे, आकर्षणों से परे निर्बंधन अवस्था, वो है बेहद की स्थिति, कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्थिति। फिर बाबा समझा रहे कि संपन्न बनना है। तो संपन्नता की बहुत अच्छी डेफिनेशन, व्याख्या को बाबा ने समझाई। तो संपन्नता मना संकल्प, बोल और कर्म तीनों में महानता है। तो बाबा कहते वो संपन्न स्टेज, और साकार में ही जब तक हम आत्मा इस शरीर में, तो हमें इस सृष्टि पर फुल मार्क लेना ही है। कोई कोई कहते नहीं मैं बहुत अच्छा विचार करती हूँ, बाबा कहते ये अगर आपके श्रेष्ठ संकल्प है तो वो आपने क्या सोचा मन में, उसका दर्पण ये बोल और कर्म है, स्वतः ही उसमें स्पष्ट हो जाता है। ऐसे नहीं संकल्प श्रेष्ठ और बोल और कर्म कैसे भी, ये हो ही नहीं सकता ना। तो श्रेष्ठ संकल्प है तो उनका बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। तो बाबा विशेष डबल विदेशी बच्चों की विशेषता देख रहे थे, और बाबा जैसे समझाते, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब जैसे देखो बहुत विदेश की सेवा बढ़ती गई, अव्यक्त फरिश्ता रूप के साक्षात्कार सबको होते गए, और अनेक विदेश के देश कंट्रीज के अंदर सेवा स्थान खुलते गए, नए नए बच्चे बनते गए। तो ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ संकल्प की रचना, उनका जन्म ही ऐसे हुआ है, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये दिव्य जन्म उन्होंने प्राप्त किया है। तो बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प की रचना होने के कारण वो अपने संकल्प पर बहुत अटेंशन रखते कि मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो। और अटेंशन रखने के कारण क्या होता है कि माया को जल्दी पहचान पाते हैं, और फिर विजयी बनने का पुरुषार्थ करके उसको खत्म भी कर देते हैं। तो बहुत अच्छा अटेंशन उनका रहता है कि सदा शुद्ध बनाने का संकल्प, हमें अपने संकल्प को शुद्ध बनाना है, संकल्प शक्ति को। तो अपने आप को चेक करने का अभ्यास भी उनका बहुत अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण क्या होता है, बहुत अति सूक्ष्म चेकिंग जो बच्चे करते, तो छोटी गलती भी महसूस हो जाती है, फिर वो उनके अंदर इतनी सच्चाई सफाई होती, बाबा के आगे निमित्त बनी हुई जो आत्मा है उनके आगे एकदम जो भी है दिल की बात साफ दिल रख देंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये फटाफट साफ करने के कारण जो दिल में बातें बोल दी, तो बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा होता ही नहीं, मेजॉरिटी साफ दिल से बोलते हो, संकोच नहीं कोई करते वहां, ऐसी बात है। तो बाबा समझा रहे हैं, तो इतनी साफ दिल है, इतनी स्वच्छता जहाँ है वहां तो गुणों की धारणा सहज हो जाती है। तो समझा सभी ने ये मेन बात, गुणों की धारणा करनी है तो आवश्यकता है स्वच्छता की। जैसे भारत में देखो दिवाली होती है, लक्ष्मी का आह्वान करते, तो पहले स्वच्छता अपनाते, तो यहाँ पर भी श्रेष्ठ दैवी स्वभाव स्वच्छता का स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता बाबा ने बच्चों की बताई, और फिर बाबा ने समझाया तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस इनको मिला है, मना लास्ट सो फास्ट जाने का भी इनको बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है, तो इसको स्मृति में रखना है। तो बाबा कहते कि उनके आगे भले बातें भी आएंगी, लेकिन क्या होता, आया स्पष्ट किया और गया, बाबा के आगे रखा, स्वच्छता की विधि से जो कुछ है दिल में बाबा को बता देंगे, निमित्त आत्माओं को बता देंगे। तो इस कारण क्या होता है, खुद साफ सुथरे रहते, फरिश्ता बन उड़ते हैं, औरों को भी उड़ा सकते, लास्ट सो फास्ट जाना उन्हों के लिए बड़ी सहज बात हो जाती। और एक विशेषता बाबा ने बताई कि जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह भी उनको बहुत रहता है। सेवा में लग जाने से तो आप सबको पता है कितने फायदे, सेवा से खुशी मिलती है, सेवा से हमें बल मिलता है, और सेवा में सदा बिजी रहते तो जीवन निर्विघ्न बन जाता है, सर्व का सहयोग भी मिलता रहता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना, अपना तन मन धन सफल करना, तो ये उन्हों के अंदर बहुत बड़ी विशेषता बाबा देखकर बता रहे। और अपनी विशेषता को तो आप भी जानते हो, विशेषताओं से अपने को जितना जो आगे बढ़ाते उतना सहज आगे बढ़ जाते, जानकर बढ़ाना, जितना जो बढ़ा सकते अपने आप को बढ़ाना है।
ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का उल्हना रह नहीं सकता कि मैं पीछे आया हूँ, आगे बढ़ नहीं सकती, नहीं। बाबा कहते बाबा ने सबको गोल्डन चांस दिया है आगे बढ़ने का। आज तो बाबा ने विशेष सारी ये डबल विदेशियों की बातें बाबा समझा रहे थे। और ड्रामा में विशेष नोंद क्या है, किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हना चल ही नहीं सकता। ड्रामा तो बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। तो बाबा समझाते आप ही क्या करो, सारी विशेषता को स्मृति में रखो और तीव्र गति से आगे बढ़ते ही चलो। तो बाबा कहते कि बाबा को दिल खुश मिठाई बच्चे खिलाते रहते। पता है बाबा को कौन सा मिठाई पसंद है? दिल खुश मिठाई। वो कौन सी होती है? तो दृढ़ता, संकल्पों में आपके दृढ़ता है तो ये बाबा की दिल खुश हो जाती है। तो बाबा कहते स्थूल में चाहे आपको जो भोग लगाना है लगा सकते हो, लेकिन मन के संकल्पों का भोग कैसा होना चाहिए? दिल खुश मिठाई, माना संकल्पों में दृढ़ता ही होनी चाहिए। फिर बाबा ने समझाया कि आप जो भी पत्र लिखते हो तो हमेशा पत्र में बहुत बातें मत लिखो, 2 शब्द लिखो। वो माना शिव बाबा गोल गोल राउंड, और के माना हमारा किंगडम, हमारी राजधानी। तो के हमें लिखना है बाप और राजधानी, हमारा राज्य याद रहे, बाप और वर्षा याद रहे। तो पत्र में ये 2 शब्द बाबा कहते जरूर लिखते रहो। फिर छोटे छोटे बच्चे बाबा के आगे थे। बाबा ने उनको स्मृति में दिलाया कि आप गॉडली स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट को क्या करना है? रोज का रोज स्टडी करना है। मुरली सुनना अच्छा लगता है सबको, तो ऐसे नहीं कि ये बस अच्छा लगता है, लेकिन समझ में भी आना बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा कि मुरली समझ में आती है आपको? हाँ, बाबा को रोज आप याद करते हो? छोटे छोटे बच्चे बाबा के आगे। और बाबा ने कहा कि सवेरे उठो, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग कभी भी मिस नहीं करना है। फिर गुड नाइट भी रोज करना। और जब आप खाना खाते हो तब भी शिव बाबा को जरूर याद करना। जो छोटे बच्चे सुन रहे मुरली, वो भी देखो बाबा आपसे बात करते ऐसे ऐसे। तो ऐसे नहीं भूख लगी और बाबा को भूल गए और खाना खा लिया। खाने के पहले हर एक को बाबा को याद जरूर करना है। जो याद करेंगे, देखो बाबा ने बताया, भगवान हुआ है, अगर आप बाबा को याद करेंगे खाने के पहले, तो बाबा जैसे पढ़ाई में आप बहुत अच्छा नंबर आगे लेंगे, ये बाबा ने कहा है, वरदान दिया है। तो जो बाबा को याद करेंगे सदा पास होंगे, कभी नापास नहीं होंगे। तो सदा पास होना है। और अगर कोई नापास हो गए तो क्या कहेंगे सब लोग? शिव भगवान के बच्चे और ऐसे नापास होते। इसलिए रोज मुरली की पॉइंट अपने माता पिता से जरूर सुनो और बहुत भाग्यवान हो, भाग्य विधाता से आप मिले हो, है ना। तो ऐसे छोटे बच्चों से भी देखो भगवान के बड़े प्यार से बात करते रहते। फिर बाबा ने जैसे सबको बताया कि सर्व खजानों से भरपूर रहो। और जो आत्माएं भरपूर रहती है तो उनका अविनाशी भंडारा जैसे चलता ही रहता है, उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। महादानी बन वो दान करते हैं, दानी बन के ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, दाता बन के देते रहते, धन की देवी बन के धन दान करते हैं। तो ऐसे सर्व की शुभ आशाएं भी पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। और आप सबको पता ही है, जो जितना बांटेंगे उतना और बढ़ता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भरपूर आत्माएं हो, कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सबके मुख से दुआएं निकले, वहां मेरा भाग्य वहां। तो महादानी वरदानी बन के सच्चे सच्चे सेवा करनी है। फिर बाबा ने समझाया कि ड्रामानुसार सेवा का वरदान सदा आगे बढ़ाता है। तो जैसे देखो, एक है वरदान के द्वारा सेवा और एक है योग्यता के द्वारा सेवा करना। और सेवा का साधन है स्नेह। जितना जो प्यार से सेवा करता है बड़ी सहज हो जाती है, सफलता भी मिल जाती है। फिर उन्हें भाषा नहीं आती हो, कुछ भी नहीं आता, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। तो सेवा सदा निर्विघ्न चले, यही है सेवा की सफलता। इसलिए इन बातों पर अटेंशन जरूर देना है। तो स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त हमें बना देता है। तो बाबा और बाबा की सेवा, यही लगन है तो सहज ही आगे
बढ़ते रहते हैं। बाबा के प्यार में बाप के बन गए तो फिर प्यार की ये विशेषता है, प्यार का वरदान बाबा ने जो दिया है, स्नेह का वरदान। तो फिर और बातें भी भूलना, स्नेह में सारी दुनिया भूलना वो बड़ा सहज हो जाता है। और बाप से स्नेह तो औरों को भी स्नेही बना करो, दूसरों को भी बाबा के बच्चे बना सकते हैं। और कितने भी सामने बातें आती रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन स्नेह सहयोग देकर बाबा हमें कितनी मदद करता रहता है ना। तो इसलिए इतना बाबा के प्रति स्नेह है तो कुर्बान भी जाते हैं, और कोई भी ऐसी बात मुश्किल ही नहीं लगती है। और वो हम देखते स्नेह है परमात्मा से तो कुर्बान हो जाते, जैसे परवानी क्षमा पर फिदा हो जाते। चक्र लगाने वाले अलग, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले, ऐसे। तो दोनों का बैलेंस, लव और लॉ का जो बाबा हमेशा सिखाते हैं, बैलेंस से हमें ब्लेसिंग मिलती रहेगी, इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। बाबा समझा रहे हर कदम भगवान मेरे साथी है, मेरे साथ है, ये अनुभव हमें अपने जीवन के अंदर बढ़ाते जाना है। निमित्त बनने का रोल हमेशा प्ले करते रहो। तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के, जैसे बाबा ने हमें निमित्त बनाया, तो सिर्फ निमित्त बना के बाबा छोड़ते नहीं। हमारा खुद का अनुभव है कि बाबा निमित्त भी बनाता है हमें, फिर साथ साथ सेवा के हर कदम पर इतनी मदद करता है, सहयोग करता है। तो कई विशेषताएं बाबा ने गिनाई आज हर एक बच्चे की। तो उस विशेषता को हमें याद रखना है और कार्य में लगाना है। आगे बढ़ो, औरों को भी आगे बढ़ाते रहो। बाबा कहते हैं कि सेवा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे आती, जैसे हम लाइट की ओर चलते तो पीछे हमारी परछाई आती न, ऐसे बाबा कहते जो महान आत्मा है, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के पीछे ऑटोमेटिक सेवा आती रहेगी। इसलिए सदा निश्चिंत बनकर बाबा की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहना है। और बाबा समझाते कि दिल में बाप समान बनने का उमंग जो है वो सदा बना रहना चाहिए, है ना। समान बनेंगे तो समीप रहेंगे, समीप रहने वाले समान बनने का उमंग उनके अंदर जरूर रहेगा, उनको मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए समीप रहना सीखो, तो समान बनने का उमंग सदा ही बना रहेगा। और एक बात पर अटेंशन देना है, जो भी हम कर्म कर रहे चेक करते जाना है कि ये बाबा के समान कर्म है, बाबा ये कर्म कैसे करते हैं, चल रहे, फिर रहे, बैठ रहे। तो हर घड़ी सोचो, बैठकर ही सोचना ये जरूरी नहीं कि बाबा ये कर्म कैसे करते हैं। मिलान करते रहेंगे तो समान बनना हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने सबको याद प्यार बहुत दिया, समान बनने का जो उमंग उत्साह रखते हैं, सदा स्वयं की चेकिंग करते और चेंज करते हैं, अपने बोल कर्म संकल्प पर अटेंशन दे श्रेष्ठ बनाते, स्वच्छता द्वारा सर्व गुणों की धारणा करते हैं। धारणा के लिए स्वच्छता चाहिए ना, दिव्य गुणों की धारणा करनी है तो सबसे पहला गुण स्वच्छता चाहिए। तो स्वच्छता के द्वारा श्रेष्ठता धारण, दैवी गुणों की धारणा करने वाले, तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली आत्माओं को बाबा ने विशेष विशेष याद प्यार दिया। वरदान में बाबा ने कहा, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति के द्वारा क्या करे, एक एक पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। देखो, जैसे शरीर की शक्ति के लिए क्या है, आपने कितना भी अच्छा पौष्टिक भोजन खाया, परंतु पाचन शक्ति अगर ठीक नहीं है तो फिर वो हजम नहीं होगा, खून नहीं बनेगा। तो ऐसे आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है तो कितना भी ज्ञान सुनो, लेकिन आपने अगर उसके ऊपर मनन नहीं किया तो शक्तिशाली बन ही नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना है, मनन शक्ति के द्वारा एक एक ज्ञान का जो भी वाक्य सुनते हो आप, उसे ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी बनना है। क्यों अनुभवी बनना है? क्योंकि अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, सुनी सुनाई दूसरों की बातों से विचलित नहीं होते, हलचल में नहीं आते, अटल अचल रहते।
और अनुभवी जो होते सदा संपन्न होते, भरपूर होते हैं और शक्तिशाली बनते, माया प्रूफ होते, विघ्न प्रूफ होते। इसलिए अनुभवी बनना है। कैसे बनेंगे? मनन शक्ति के द्वारा। स्लोगन में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि खुशी का खजाना साथ होगा तो बाकी सारे खजाने ऑटोमेटिक साथ आएंगे ही। इसलिए सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो तो बाकी भी सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो बहुत सुंदर बाबा ने इतने हमें दिव्य शिक्षाओं से सजाया, श्रृंगार किया। तो ऐसा ये श्रृंगार सारा दिन बना रहे, किसी भी बात के कारण अपना श्रृंगार खराब नहीं करना है। विशेषताओं से और विशेष आत्मा बनते जाना है। आइए बाबा को सब प्यार से याद करते। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते